नमस्कार मित्रों, ओम शांति। मैं प्रज्ञा। आज हम आप सबके बीच एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है ज्ञान गंगा। ज्ञान वह है जिसकी प्राप्ति से कोई पाप पुण्य में, नफरत प्रेम में और दुख सुख में बदल जाता है। जी हाँ मित्रों, ज्ञान वो गंगा है जिसमें नहाकर कोई डाकू भी महात्मा बन जाता है। तो इसी ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय रानी दीदी जी। दीदी जी ने बचपन से ही अपना जीवन आध्यात्मिक सेवा के लिए समर्पित किया है। दीदी जी ने लाखों लोगों के जीवन से हताशा, निराशा और दुखों को मिटाकर ज्ञान प्रकाश दे मार्गदर्शन किया है। दीदी जी अभी बिहार और झारखंड के मुख्य सब जोन इंचार्ज हैं। तो आइए हम दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी, हमारा प्रश्न है कि आप जब इस यज्ञ में जुड़े तो आपकी उम्र काफ़ी छोटी थी, तो आपको प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे अपना जीवन भगवान के घर समर्पित करना है और मुझे अपना जीवन पूरी मर्यादाओं से जीना है? जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी और मैंने दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर जाना शुरू किया और वहाँ जो बड़ी बड़ी बहनें को मैंने देखा, सफ़ेद वस्त्रधारी, उनमें इतना आकर्षण था कि लगता था कि मेरा जीवन भी ऐसा बन जाए। और वो भी उनमें एक दादी जी थी जो मेरे को पूरा ज्ञान सुनाती, योग सिखाती, कविताएं सिखाती, गीत बजा के डांस करना सिखाती, और वो मेरे पर बहुत अटेंशन देकर मुझे योग और ज्ञान में आगे बढ़ाया। इस तरह से फिर माउंट आबू गए, बाबा से मिले, मम्मा से मिले, और इतना मन आकर्षित हुआ कि बाबा के हो के रहेंगे, उनकी हर आज्ञा, हर श्रीमत का पालन अवश्य करते रहेंगे। तो दीदी जी, जैसा अभी आपने कहा कि आप मम्मा से और बाबा से मिले, तो ये मम्मा और बाबा कौन थे? इनका यज्ञ से क्या संदेश था? बाबा पहले हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे और विष्णु के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे। फिर बाबा को एक साक्षात्कार हुआ ज्योति स्वरूप का, और परमात्मा ने उनमें प्रवेश होकर ये ज्ञान गंगा बहाई। ऐसा ज्ञान सुनाया जो बाबा को लगता था कौन बोल रहा है, कौन ये ज्ञान सुना रहा है। इस तरह से ज्ञान के एक एक रहस्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने खोले, और जीवन कैसे पतित से पावन बन जाए, मनुष्य देवता बन जाए, मनुष्य के लक्षण चेंज हो जाए, वो सारे ज्ञान और गुण कैसे आ जाए, वो सारा उन्होंने बताया और पढ़ाया। और बाबा के जो मेहनत थी, बाबा और मातेश्वरी मम्मा ने इतनी अपने बच्चे की तरह एक एक को ऐसी पालना दी कि उनके अंदर वो संस्कार गए और वो ऐसा लायक बन गए। दीदी जी, तो आपके कैसे अनुभव रहे बाबा और मम्मा के साथ? मैं जब 6 वर्ष की थी तब वहाँ जाना शुरू हुआ अपने माता जी के साथ। फिर माउंट आबू पहुँचे, बाबा से मिले, बाबा से बहुत शक्ति मिली, बहुत पावर मिली। बाबा के प्रति इतना मन आकर्षित हुआ कि बाबा का होके रहे, बाबा जो शिक्षा दे रहे हैं उसको पूरा पूरा पालन करना है, ऐसी भावनाएं मन में जगी। और धीरे धीरे मन उसी ओर आकर्षित होता गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। बड़ी बड़ी बहनें गाइड करती गई और हम कदम आगे बढ़ाते गए। दीदी जी, ये ज्ञान आपको कब और कैसे प्राप्त हुआ? तो जब मैं 6 वर्ष की थी, माता जी के साथ जाना शुरू किया दिल्ली कमला नगर में, और वहाँ पर ये ज्ञान अच्छी तरह एक एक को समझाया जाता था। बच्चा समझ के छोड़ नहीं देते थे, लेकिन पूरा ज्ञान अच्छी तरह से समझाते थे, अभ्यास कराते थे। तुम शरीर नहीं आत्मा हो, बार बार याद करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। अभ्यास कराते थे, तो हम सारा दिन ये अभ्यास करते थे, चलते फिरते बार बार यही याद करते।
मैं आत्मा हूँ, किसकी संतान हूँ? परमात्मा की संतान हूँ। ऐसे जो रोजाना पाठ पढ़ाया जाता था, उसका निरंतर अभ्यास करने से उसकी शक्तियाँ प्राप्त होती गई और हम आगे बढ़ते गए। तो दीदी जी, इस यज्ञ में बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी अलग शिक्षा देते थे? हाँ, बच्चों की अलग क्लास होने लगी। जी। बच्चों की, जो बच्चे आते थे, वो बच्चा समझ के छोड़ नहीं देते थे। उनमें आत्मा देख रहे हैं। देखो। और हम जब जाना शुरू किया, धीरे-धीरे बहुत बच्चे आने लगे और 100 से ज़्यादा बच्चे हो गए और रोज आना क्लास होता। क्लास का मतलब ही है पढ़ाई, कथा नहीं कि कथा सुने और चले जाएं। हम नोट करते क्या पढ़ाया गया, क्या सिखाया गया और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस तरीके से उसका अभ्यास जारी रहा। तो दीदी, ब्रह्मा बाबा के बारे में बताएं, उनका दिनचर्या कैसा था? वो कैसे यज्ञ में सबको पालना देते थे? बाबा ने, जब शिव बाबा ने बाबा के तन में प्रवेश किया और बाबा के मुख से ज्ञान सुनाना शुरू किया, तब जिसने भी सुना सबको आश्चर्य लगता था। वंडरफुल! ईश्वर कौन? हर एक व्यक्ति तो अलग अलग ईश्वर मानता है, कोई किसी देवता को, कोई किसी देवता को। लेकिन बाबा ने बताया कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है। वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव कल्याणकारी है, सर्व आत्माओं के परमपिता है। इस प्रकार से परमात्मा का परिचय मिलने से परमात्मा से प्रेम जुट गया। तो जब ये अनुभव होता है, वो मेरे पिता हैं, मैं उसकी संतान हूँ, तो बच्चे को अपने माता पिता को याद करना नहीं पड़ता है, याद आती है। आज भक्त कहता है भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, मन नहीं टिकता, मन एकाग्र नहीं होता। कभी किसी ने नहीं कहा कि माता पिता को याद करते हैं, मन नहीं टिकता। बिल्कुल। कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वहाँ मेरापन है, वो मेरे माता है, वो मेरे पिता हैं। ऐसे ही जब परमात्मा का परिचय मिला कि वो मेरे माता पिता हैं, उनको ही कहा गया बंधु सखा स्वामी, सब कुछ तुम ही हो, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। उनकी ही महिमा की गई। तो उनके साथ जो सारे संबंध हैं, तो सब संबंधों से उनको याद किया तो उनकी लगन में मगन हो गए। और उनकी याद करने के लिए आंखें बंद करके नहीं बैठते। कोई अपने माता पिता को याद करने के टाइम आंखें बंद कर लेता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग भगवान को याद करने के टाइम आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सिखाया गया आंखें खोल कर बैठो। उससे क्या फायदा होगा? चलते फिरते भी उनकी याद रहेगी। जब याद रहेगा हम किसके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर उनके लक्षण आएंगे, उनके गुण आएंगे, उनके जैसे कर्म करने की भावना मन में जगेगी। इस तरह से, इसलिए इस योग को सहज योग, राजयोग, कर्म योग कहा गया। कर्म करते हुए भी कर सकते हैं, आँख खोलकर चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हम ये परमात्मा की याद में मगन होकर चल सकते हैं। ये यहाँ पढ़ाई गई, इसीलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। यहाँ पढ़ाई है, पाठशाला है, ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई है। तो दीदी जी, जैसे मैंने सुना है कि आपको मम्मा के अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मम्मा की विशेषताएं क्या थी? मम्मा तो माँ थी और बाबा ने मम्मा को पूरी संस्था का हेड बनाया था। और इसीलिए यहाँ जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान देने का कार्य बहनों को ही दिया गया। ये बाबा ने माता शक्ति को आगे किया। दुनिया में सब साधु संत महात्मा ही प्रवचन करते हैं, यहाँ बाबा ने माताओं को आगे किया, कुमारियों को आगे किया कि आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करके औरों को कराओ। इस तरीके से मम्मा ने जब इस प्रकार से ज्ञान सुनाना शुरू किया, तो खाली ज्ञान सुनाया नहीं, करके दिखाया। इसलिए जिसने सुना उसने मम्मा को फॉलो किया। उसने जैसे मम्मा के अंदर मधुरता, सरलता, धैर्यता, शीतलता, नम्रता, अनेक गुणों से मम्मा भरपूर थी। और मम्मा की जो परवरिश थी, पालना थी, सब बच्चों को बहुत बहुत प्यारी, बहुत मीठी थी। मम्मा ने कभी किसी को गलती करने पर आंख नहीं दिखाई।
लेकिन मम्मा ने के प्यार ने एक एक बच्चे को आगे बढ़ाया, उनकी कमियों को मिटाया, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। इस प्रकार से सचमुच जो माँ का कार्य है, बहुत प्यार से आगे बढ़ाना, ऐसे मम्मा ने आध्यात्मिक शक्ति देकर मन में सतोगुण की जागृति हो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मुझे विश्व कल्याण का कार्य करना है, मुझे जग कल्याण का कार्य करना है। ऐसी भावनाएं मम्मा ने सबके अंदर भरी और माताओं को आगे किया कि आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा सबको दो, आगे हो करके दो। तो धीरे धीरे सभी स्थानों पर हमारी बहनें ही आध्यात्मिक ज्ञान को आगे होकर देने लगी। उसे ये फायदा हुआ कि वो खाली ज्ञान ही नहीं सुना रही थी, वो ज्ञान उनके जीवन में था, उनके व्यवहार में था, प्रैक्टिकल उनकी लाइफ में था। जैसे मम्मा ने सिखाया ऐसा प्रैक्टिकल जीवन में था। इस प्रकार से आज मम्मा के पास 300 से ज़्यादा भाई बहनें थे, लेकिन गलतियां भी करते थे, लेकिन मम्मा ने सबको बहुत प्यार से चलाया। इसलिए सबके अंदर वो प्यार की शक्ति ऐसी भरी, जो आध्यात्मिक ज्ञान औरों को देने में वो प्यार की शक्ति ने कार्य किया। दीदी जी, मम्मा ज्ञान में कैसे जुड़े? तो जब बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो कईयों को बाबा को देख के साक्षात्कार होने लगा। जो बाबा के सामने आते वो साक्षात्कार करते, कभी विष्णु का साक्षात्कार करते, कभी ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार करते, खो जाते, ध्यान में मगन हो जाते। उसी समय पर मातेश्वरी का भी आना हुआ। मातेश्वरी जब बाबा के सामने बैठी और बाबा से उन्होंने वो शक्तियां प्राप्त की कि बाबा ने उनको देखते ही मम्मा कहा और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देने की जिम्मेवारी उनको सौंप दी। और उन्होंने उस जिम्मेवारी को बहुत बहुत प्रेम से, बहुत अच्छी तरह से पालन किया और सभी की आध्यात्मिक पालना की। आध्यात्मिक शक्तियाँ सबके अंदर भरी और बहुत प्यार से सबको मनुष्य से देवता बनाने का कार्य किया। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमें जीवन में इतना सुहावना अनुभव सुनाया। हमें भी प्रेरणा मिलती है कि आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ओम शांति। तो मित्रों, दीदी जी के अनुभव के साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें ये भी पता चलता है कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने कितने स्नेह के साथ बच्चों को पालना दी। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई सोच, नई उम्मीद और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।